अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का जो यूरिक एसिड है बढ़ा हुआ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो उन्हें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए, और साथ ही साथ इसका घर पे इलाज कैसे मुमकिन है। यूरिक एसिड के जो मरीज़ होते हैं उनको अक्सर गाउट या गाउटी आर्थराइटिस होता है, जिसमें बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हड्डियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर दर्द और बाकी सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जो है हम इसे मेडिकली लेवल हाई तब करते हैं जब इसकी वैल्यू 6.8 mg/डेसीलीटर से ज़्यादा हो, लेकिन कुछ जगह पे लिटरेचर ये भी कहता है कि अगर 6.5 है तो तब भी उसे बढ़ा हुआ लेबल करें, या 6 हो और 7 अलामात मौजूद हो तब भी हाई लेबल कर सकते हैं। अलामात में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो जो छोटे जोड़ होते हैं, उंगलियों के हो गए, पाँव के हो गए, उनमें दर्द रहना, ख़ास तौर पे जो पाँव का अंगूठा है उसके अंदर दर्द का होना। अब अगर यूरिक एसिड 6 से ज़्यादा है और ये अलामात भी मौजूद हैं तो तब भी हम इसे घंटियाँ लेबल कर सकते हैं। अब रेड मीट यानी कि बड़ा और छोटा गोश्त, इस पर तो हर बंदे को पहले से ही पता है कि ये नहीं खाना। अगर खा सकते हैं तो कितना खाना है आपने, ये मैं आज आपको बताऊंगा, और खा सकते हैं भी कि नहीं खा सकते ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम रेमेडी पे चलते हैं जो हर शख्स के पास अवेलेबल होती हैं। यानी कि पहली चीज़ क्या है, सादा पानी। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसे इजाफी यूरिक एसिड को बॉडी से निकालते में क्या चीज़ हेल्प करेगी, वो है पानी। और ये कैसे निकलेगा, गुर्दों के ज़रिए निकलेगा, और गुर्दे इसे छोटे पेशाब के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसके लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा जितना हो सके आप पानी कंज्यूम किया कीजिए। सिर्फ 2 किस्म के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा पानी ना पिएं। वो कौन से हैं? हार्ट फेलियर के मरीज़ और किडनी फेलियर के मरीज़। ये पानी एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करें। बाकी जिस बंदे को भी यूरिक एसिड का मसला है वो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली कंज्यूम करे, जिससे फिल्ट्रेशन बेहतर होगी और यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकलेगा। दूसरे नंबर पर आती है कॉफ़ी। स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जो लोग दिन में 2 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड उतना नहीं बढ़ता बनिस्बत उन लोगों के जो कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आप कॉफ़ी का इस्तेमाल किया करें, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बात हो चुकी है कि आपको क्यों डेली कॉफ़ी पीनी चाहिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लगे लिंक को दबाकर वो मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है जो आपने खानी है वो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। ठीक हो गया, दालें, फलियाँ, चने वगैरह, ये चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है, क्योंकि ये क्या है कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। अब जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपने सुन रखा होगा कि रेड मीट नहीं खाना, तो फिर प्रोटीन कहाँ से मिलेगा जिस्म को? उसका जवाब ये है कि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियाँ होती हैं वो खाएं, दालें खाएं, फलियाँ खाएं, चने वगैरह, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती हैं कि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड को वो उल्टा कम करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। ना सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है बल्कि साथ ही साथ जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी कम हो रहा है, इसलिए ये बेहतरीन ऑप्शन होती हैं। नंबर 4 पर आता है विटामिन सी। आपने डेली 500 mg के करीब विटामिन सी का इस्तेमाल को यकीनी बनाना है, क्योंकि बॉडी में जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको कम करता है। आप इसे सप्लीमेंट से भी हासिल कर सकते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नामों के विटामिन सी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, या फिर अगर नेचुरल तरीके से चलना है तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका आप इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सिट्रस फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? माल्टे हो गए, किन्नू हो गए, ग्रेप फ्रूट, लीमू वगैरह, ये सारी चीज़ें सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में आती हैं। नंबर 5 पर आती हैं चेरीज़। इनमें मौजूद होती हैं एंथोसायनिन्स, जो कि यूरिक एसिड को नीचे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। लिहाजा जब इनका मौसम हो तो इन्हें इस्तेमाल कीजिए, और जब ना हो तो आप चेरी का सिरप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलें तो याद रखें आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी भी कोई चीज़ मीठी होगी वो उतना ही यूरिक एसिड को बढ़ाएगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, शरबत, ये मीठे जूसेस, चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूसेस क्यों ना हो, इनको आपने अवॉइड करना है। अब बात करते हैं गोश्त की। तो याद रखें कि जो रेड मीट है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो मटन है, इसमें प्यूरीन्स मौजूद होते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसलिए आपने रेड मीट नहीं खाना। अगर खाने पे दिल है भी तो हफ्ते में आप 1 से 2 दिन
3 से 4 बोटियों से ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 1 से 2 दिन खाएं और मैक्सिमम 3 से 4 बोटियाँ। एक और बात के जो ऑर्गन मीट होता है, यानी कि कलेजी हो गया, दिल वगैरह, ये चीज़ें आपके लिए जहर हैं। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि ये यूरिक एसिड को ना सिर्फ बढ़ाती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो इनको खाने का आपने सोचना भी नहीं है। चिकन और जो मछली है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल खोल के ये भी नहीं खानी, लेकिन आप मुनासिब मिकदार के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को उतना नहीं बढ़ाते। आखिरी चीज़, ये जो मॉल्ट्स हो गई, आजकल मुख्तलिफ एप्पल मॉल्ट हो गई, पाइनएप्पल मॉल्ट हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म की मॉल्ट्स मार्केट के अंदर जो हैं ये अवेलेबल हैं। और जो बियर्स हैं वो आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉन अल्कोहलिक बियर्स। अल्कोहलिक का तो एक अलग कैटेगरी में दूसरा मसला है, लेकिन यहाँ पे अगर नॉन अल्कोहलिक बियर्स जो कि हर जगह पर मिल रही हैं, तो इन्हें भी अगर आप पियेंगे तो ये 5% तक यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, इसलिए इनको भी आपने अवॉइड करना। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को मैक्सिमम आपने लाइक और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।